हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आदिकाल का अध्ययन करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह किसने माना है? तो ये आचार्य शुक्ल ने ऐसा माना है। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा सर्वेक्षण के रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया? तो आपका उत्तर है 68, यानी 68 छंदों में ये लिखा गया था। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर आंसर है जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है? तो ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वीर गाथा महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। तो रामकुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? तो इसका सही आंसर है विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। अगला प्रश्न है, राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं दयालदास। अगला प्रश्न है, नाथों में रसायनी कौन थे? और सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है? तो ये मानी है रहस्य से, यानी रहस्य से रास बना है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग में के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के पदों को भी ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ऐसा मानना है। काफिर बोध, पंचाग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र व रसरा ग्रंथ हैं, ये इनके रचयिता हैं गोरखनाथ जी। कैमासवध किस रचना का खंड है? तो ये पृथ्वीराज रासो का एक खंड है। उक्ति जो व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर दास। अगला प्रश्न है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिए पंक्ति किसने लिखी है? ये चंद्रवरदाई ने लिखी है। राउल बेल श्रृंगार परक चंपू काव्य के रचयिता हैं ये रोड़ा कवि। सही आंसर रोड़ा कवि। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है स्वयंभू को। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आता है। और अगला भी, स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे? तो ये कहा करते थे पुष्पदंत जी। अगला प्रश्न, आदिकाल को संधि काल या चारण काल किसने कहा है? ये रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बोधगान और दोहा नाम से बांग्ला भाषा में किसने प्रकाशित किया? तो ये किया था पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने।
अगला प्रश्न है, किरान उस सादेन रचना है। ये रचना है अमीर खुसरो की। पुरुष परीक्षा किस संस्कृत में रचित रचना है? यानी ये विद्यापति ने लिखी थी। किसकी संस्कृत में रचित रचना है? ये विद्यापति की रचना है। रिठेमणि चरऊ के रचयिता कौन हैं? तो ये रचयिता हैं स्वयंभू। अगला प्रश्न, कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? तो कीर्तिलता की भाषा है अवहट। अगला प्रश्न है, भूपरिक्रमा के रचयिता कौन हैं? तो भूप परिक्रमा के रचयिता विद्यापति जी हैं। जयमयंक उस जस चंद्रिका के रचयिता हैं। तो ये हैं मधुकर कवि। याश्रय काव्य की रचना की है। ये की है हेमचंद्र ने। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद में प्राकृत काव्य लिखा है। ये लिखा है सोमप्रभ सूरी ने। गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो ये पतंजलि का। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो ये सिद्धों का मानक ग्रंथ है। जिमी लोण बिलजई पाणी एहि तिमी धरणी लयचित, ये कथन किसका है? ये कथन कणप्पा का है। गंगा जमुना माजे बही रे नाई, ये किसकी पंक्ति है? ये डोंबिपा की पंक्ति है। का तरुर पंच बिडाल, ये उक्ति लोईपा की है। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। तो ये सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। अभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का ये कथन किस लेखक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। देसी नाम माला किसकी रचना है? तो ये हेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रवली पांडे ने रासों की उत्पत्ति मानी है। तो ये मानी है रासक से। अगला प्रश्न है, हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है। तो शास्त्री जी के अनुसार ये राजयश से रासो बना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रसायन से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है? ऐतिहासिकता का। यानी इसकी जो ऐतिहासिकता है उसको सिद्ध करने का सबसे बड़ा विवादास्पद पक्ष है। कनकंड चरई के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं कनकामर मुनि। अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश के रचयिता, उनका नाम है वररुचि। अगला प्रश्न है, ढोला मारा दुहा के रचयिता हैं कुशल लाभ। अगला प्रश्न है, सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो मिलता है बिशलदेव रासों में। आदिकाल को अभ्रंश काल कहा है। ये कहा है धीरेन्द्र वर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, ये उक्ति किसकी है? तो ये जगनिक की है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इस वीडियो सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसी सीरीज के
51 से लेकर 100 तक के जो प्रश्न हैं वो इसी जो नेक्स्ट जो वीडियो में बनाए जाएंगे, और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर इसको दोबारा से देख सकते हैं, ताकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल आपका पूरा का पूरा ठीक से समझ में आ जाए। तो यहाँ ये लेक्चर पूरा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।